तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप हैं अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल, आपका मनपसंद चैनल, जहां पे हम आपको करते हैं गाइड। उस गाइडेंस की वजह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है सही जगह पे लग पाती है। और आज आपके लिए ऐसा ही कंपैरिजन लेके आए हैं दोस्तों, ताकि आपको नॉलेज मिल पाए दो वेरिएंट्स के बीच में। जी हाँ दोस्तों, वेन्यू के अंदर दो ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आते हैं। पहला है दोस्तों एस ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप लग्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहेंगे, एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट डीसीटी के अंदर आता है। ये दो वेरिएंट ही आते हैं वेन्यू के अंदर, डीसीटी के अंदर। और आज इस वीडियो में हर एक सेक्शन से आपको बताया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा, ताकि आप अपना डिसीजन सही बना पाए कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर रहेगी। फ्रंट सेक्शन, साइड सेक्शन, रियर सेक्शन, इंटीरियर, आपको इंजन के बारे में बताया जाएगा और रिव्यू भी बताया जाएगा क्यों भाई ये लेने में बेटरमेंट है। पर दोस्तों, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा। दोस्तों, रोड पे हम सब चलते हैं, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो गाड़ी के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर, आपके लिए इन्फ्लेटर, पंचर किट, और साथ साथ अगर आप बात करें मेडिकल किट जरूर रखिए। मैंने टैग कर दी है, आप भी अपनी गाड़ी के अंदर जरूर रखिए। आपको जरूरत नहीं तो किसी और को तो जरूरत हो सकती है। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रंट सेक्शन से। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रंट सेक्शन स्टार्ट करने से पहले दोनों गाड़ियों की चाबी तो दिखा दूं। जी हाँ दोस्तों, दोनों गाड़ियों की चाबी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। सबसे पहले ये है दोस्तों एस ऑप्शनल की चाबी, कुछ ऐसी देखने को मिलती है। एक आती है आपको फ्लिप की, एक आती है नॉर्मल की। दूसरी साइड अगर आप एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट देखेंगे, जिसकी जो चाबी आती है कुछ ऐसी देखने को मिलती है, क्योंकि आप इसे स्मार्ट की कह सकते हैं। इसके अंदर 3 बटन दिए जाते हैं, गाड़ी खोलने का, लॉक करने का और आपको डिक्की खोलने का। बट इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी को अनलॉक भी कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं और इवन गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। प्राइस, जी हाँ दोस्तों, प्राइस सबसे पहले तो वही बताना है। अगर आप प्राइस की बात करते हैं वेन्यू की, एस ऑप्शनल वेरिएंट की, इसकी प्राइस है 11,94,000 2025 की एक्स शोरूम प्राइस है। इसकी प्राइस है दोस्तों 13,32,000 एक्स शोरूम 2025 के। ये फ्रेश प्राइस है, एक्स शोरूम प्राइस है। बाकी ऑन रोड दोस्तों स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाता है, आपकी स्टेट में कितना टैक्स है वो सारा कुछ। बाकी ऑल ओवर अगर आप दोबारा से प्राइस बताता हूँ, ये है 11,94,000 की एक्स शोरूम एस ऑप्शनल डीसीटी वेरिएंट। ये है दोस्तों एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट डीसीटी के अंदर, वेन्यू के अंदर है 13,32,000 एक्स शोरूम। तो दोस्तों करते हैं फ्रंट सेक्शन स्टार्ट। अगर आप दोस्तों सबसे पहले एस ऑप्शन की बात करते हैं, तो एस ऑप्शन में अगर आप ग्रिल को देखेंगे, डार्क क्रोम हनी क्रोम ग्रिल का पैटर्न दिया जाता है, जो कि बहुत ही प्रीमियम लगता है, स्टाइलिश भी लगता है। और देखने वाली बात क्या है कि ग्रिल को सिमेट्रिक फील करा रहा है, जो कि गाड़ी के डिजाइन में इनबिल्ट ही है। उसके अलावा Hyundai का रिलेशन मेकिंग लोगो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर ऊपरली साइड देखने को मिलते हैं। आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, डीआरएल यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और डीआरएल का डिजाइन भी दोस्तों बॉक्सी शेप में दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो डिजाइन है सिमेट्रिक लगता है, जो कि अच्छी चीज है। वेंटिलेशन की स्पेस अच्छी खासी है दोस्तों। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे वेंटिलेशन देखें वो भी ठीक है। स्किड प्लेट भी दे दी जाती है, जो कि अच्छी चीज है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स है बहुत ज्यादा इनहांस हो जाती है। आपको स्किड प्लेट के साथ साथ यहाँ पे आपको बोनट पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, सनशेड मिल जाता है, वाइपर कुछ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, वाइपर डाउन कर देते हैं। और इसमें एक चीज है दोस्तों, वाइपर में बताना चाहूंगा, एक वाइपर छोटा आता है 12 इंच का, एक आता है 14 इंच का। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आप उसी टाइम पे एसएक्स ऑप्शन की तरफ आते हैं, यानी जब आप 13,32,000 पे लगाएंगे, फ्रंट में क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा वो भी बताता हूँ। नॉर्मल जैसे एस ऑप्शन में आपकी ग्रिल आ रही थी, सिमिलर ग्रिल देखने को मिलेगी। स्किड प्लेट जैसे एस ऑप्शन में आ रही थी, सिमिलर आपको देखने को मिलेगी। आपके प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी सिमिलर है दोस्तों, डीआरएल भी सिमिलर है। अब डिफरेंशिएट कहाँ पे आएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रडार का कैमरा, जिसकी वजह से गाड़ी जो है लेन को फॉलो करती है और आपको असिस्ट करती है। इसके अलावा दोस्तों रडार भी यहाँ पे दिया जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है सेंस कर पाती है, असिस्टेंट के लिए हेल्प हो पाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर जो गाड़ी की जो फ्रंट लुक है सिमिलर ये है, बस जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे रडार का डिफरेंस है। उसके अलावा दोस्तों कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ऑल ओवर गाड़ी की जो फ्रंट लुक है दोस्तों सिमिलर है। अब चलते हैं रियल लुक पे और देखते हैं क्या डिफरेंशिएट मिलता है। चलो चलते हैं। फ्रेंड्स, आपने फ्रंट सेक्शन दोनों ही गाड़ियों के देख ले, एस ऑप्शन का भी देख लिया और एसएक्स ऑप्शन का भी देख लिया। जब डिफरेंस जो मेजर निकल के आया है, एडास लेवल 1 का कैमरा है, जो कि आपको शीशे पे देखने को मिलता है। अदरवाइज आपकी क्रोम ग्रिल है डार्क वाली, और आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प डीआरएल है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिए गए हैं। और अगर आप पीछे से देखेंगे यानी रिवर्स के पास देखेंगे, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है आपको बताते हैं। जब आप 11,94,000 पे लगाते हो, तो आपको गाड़ी के अंदर हाई माउंटिंग लैंप इसी वेरिएंट से मिल जाते हैं। डिफॉगर भी आ जाता है, रियर वाइपर भी आता है, जो मॉइस्चर इसकी वजह से यानी डिफॉगिंग की वजह से प्रोड्यूस होता है, मिट्टी प्रोड्यूस होती है, वो साफ हो जाती है। आजकल दोस्तों ट्रेंड है टेल लैंप कनेक्टेड का, जिसकी
जिसकी वजह से जो गाड़ी की लुक्स है स्पोर्टी लगती है, मस्कुलर लगती है। और आजकल लोग मॉडिफाई बाहर से कराते हैं, बट आपको गाड़ी के अंदर इनबिल्ट ही दे रखा है, जो कि अच्छी चीज़ है, ऐसे ऑप्शन से ही मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों Hyundai की बैजिंग, वेन्यू की भी ब्रांडिंग दी गई है, जो कि अच्छी लगती है, आपको अपडेटेड रखती है, लोगों को लगता है कि भाई वेन्यू चला रहा है गाड़ी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, रिवर्स कैमरा भी दिया जाता है गाड़ी के अंदर ऐसे ऑप्शन वेरिएंट से ही। और जो रियर की अगर आप बात करेंगे ना, ड्यूल टोन दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है हमेशा यंगर लगती है, बुढ़ापा नहीं लगता, क्योंकि ड्यूल टोन कलर दिया गया है। और आपको स्किड प्लेट भी दी गई है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक जो है कॉम्बिनेंट लगती है, मतलब फ्रंट से भी और पीछे से भी आपको सिमिलर लग रही है। और अगर आप गैप देखेंगे, अच्छा खासा गैप दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है क्लाइम करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप SX ऑप्शनल में आते हो, यानी SX ऑप्शनल DCT में आते हो, जब 13,32,000 रुपए दे रहे हो, तो पीछे से क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? आपको डिफॉगर भी सिमिलर है, रियर वाइपर भी दिया गया है सिमिलर, जैसे आपने S ऑप्शन में देखा, टेल लैंप भी कनेक्टेड है, वेन्यू की बैजिंग भी दी गई है। और आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कैमरा भी दिया जाता है रिवर्स करने के लिए। बट दोस्तों अगर आप डिग्गी खोलेंगे, तो डिग्गी में देखते हैं कि कोई डिफरेंशिएट आती है, नहीं आती, चलो चलते हैं। डिग्गी खोलने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक आपको टेल गेट ओपनिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे से ईजी होता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप बात करेंगे, पार्शियल ट्रे S ऑप्शनल वेरिएंट से मिल जाती है, 350 का लगेज स्पेस मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा स्पेस है एक स्मॉल फैमिली के लिए। 3 से 4 बंदे जा रहे हैं, तो आप अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। 40-60 से प्लेस का सीट दिया जाता है आपको। यहाँ पे अगर आप स्टेपनी की बात करें, कैमरा मैन जी दिखाएं थोड़ी सी स्टेपनी, यहाँ पे आपको 15 इंच की स्टेपनी व्हील भी देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छी है और साइज भी अच्छा है, और टूल किट भी साथ दी जाती है, जो कि अच्छी चीज है। इसके अलावा फिनिशिंग क्वालिटी भी अच्छी है, बट यहाँ पे आपको लगेज लैम्प नहीं देखने को मिलता। बट अगर आप इसी टाइम पे अगर आप SX ऑप्शन में आते हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? अगर आप इसी टाइम पे SX ऑप्शन की तरफ आते हो, तो आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? आपको पार्शियल ट्रे भी सिमिलर दी गई है, आपको बूट स्पेस भी सिमिलर दिया गया 350 लीटर का, बट यहाँ पे आपको लगेज लैंप आ जाता है, जिसकी वजह से रात में सामान रखना निकालना बड़ा इजी होता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको साइज 15 इंच का टायर साइज देखने को मिलता है, जो कि दोनों ही सिमिलर है। मतलब कि अगर आप पीछे से बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें सिमिलर है। तो एक ही डिफरेंस निकल के आता है कि लगेज लैंप का। अगर आप SX ऑप्शनल वेरिएंट में जाते हो, तो पीछे से देखेंगे तो एक आपको लगेज लैंप ही आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। ऑल ओवर जो है 11,94,000 वाली गाड़ी में, यानी कि S ऑप्शन में ही सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे दोस्तों साइड प्रोफाइल की, देखते हैं कुछ डिफरेंस निकल के आता है, नहीं आता है। चलो, आपने फ्रंट सेक्शन देखा, रियर सेक्शन दोनों ही वेरिएंट्स का देखा, यानी S ऑप्शनल DCT और SX ऑप्शनल DCT। अब करते हैं साइड प्रोफाइल से कंपैरिजन की क्या डिफरेंस है। अगर आप देखिए S ऑप्शनल की साइड प्रोफाइल देखेंगे ना, आपको करेक्टरिस्टिक्स लाइन देखने को मिलते हैं, बॉडी कलर हैंडल देखने को मिलते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे जो आपको टायर और मिलता है, आपको यहाँ पे स्टील व्हील, ये स्टाइलिश स्टील व्हील मिलता है, ये नॉर्मल स्टील व्हील नहीं है, स्टाइलिश है, जो कि लुक को एनहांस करता है। अगर आप टायर साइज की बात करोगे ना, टायर साइज कितना मिलता है इसके अंदर? 215, 60, R16 का टायर साइज मिलता है और 95H होता है दोस्तों, हाईएस्ट स्पीड होती है। जिसके बाद जो टायर है ब्लास्ट कर लेना, चेक कर लेना, अपना लिस्ट आती है इसकी टायर ब्लास्टिंग की, वहाँ पे चेक कर लेना 95H क्या चीज़ है। और गैप भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से जो कॉइल सस्पेंशन अच्छे तरीके से काम कर पाता है। अगर आप ऑल ओवर, कई लोग होते हैं शौकीनी 1 इंच बढ़ाने का, वो भी बढ़ा सकते हैं, बट दोस्तों बढ़ाइएगा मत दोस्तों, सस्पेंशन की जो वारंटी होती है खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो आप देखेंगे ब्लैक टचिंग दी गई है ना, जैसे आपने फ्रंट में देखा, रियर में देखा, आपके जो बम्पर के बाद था वहाँ पे आपको इंसर्ट दी गई थी ब्लैक कलर की, वो सिमिलर डिजाइन यहाँ पे फॉलो किया गया, जिसकी वजह से डिजाइन कंप्लीट लगता है, लुक स्टाइलिश लगती है। अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे, तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा गैप है। और अगर आप बात करें ग्राउंड क्लियरेंस, लगभग दोस्तों 195 मिलीमीटर के आसपास आती है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे आपको रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इंडिकेटर और OR भी मिल जाता है, और आपको DCT की बैजिंग मिलती है। और जैसे ही आप SX ऑप्शन की तरफ आते हैं, तो आपको क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है? यहाँ पे जो OR भी है आपके मैनुअली फोल्डेबल है, यानी ऐसे आपको फोल्ड करने पड़ते हैं। बट दोस्तों SX ऑप्शन में अगर आप देखेंगे क्या डिफरेंशिएट मिलता है, वो दिखाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आपको स्टाइल व्हील मिलते हैं 16 इंच के, यहाँ पे जब आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रॉपर अलॉय व्हील मिलता है, डायमंड कट अलॉय व्हील कहा जाता है इसे। 16 इंच का टायर साइज मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। क्रोम डोर हैंडल्स आ जाएंगी, रूफ रिल एज इट इज मिलेंगी, जैसे S ऑप्शन में मिल रही थी, जिसकी वजह से देखिए दोस्तों ना, रूफ रिल होने की वजह से आप देख ही रहे गाड़ी की जो हाइट है ना, ज्यादा बढ़िया लग रही है। नॉर्मली अगर रूफ रिल ना हो गाड़ी के अंदर, थोड़ी सी नीची लगती है गाड़ी, वो और लगता है, बट अगर रूफ रिल हो गाड़ी में स्टाइलिश लगता है। और अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो दोस्तों दोनों ही टायर साइज सिमिलर है, ग्राउंड क्लियरेंस 195 मिलीमीटर की आती है, जो कि बढ़िया है। अगर आप क्रोम डोर को देखेंगे ना, यहाँ पे आपको एक फंक्शन बताता हूँ। ये है गाड़ी की चाबी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये है चाबी, जिसकी वजह से चाबी को अपने पॉकेट के अंदर ही रखना है ऐसे, तो गाड़ी को
अगर लॉक करेंगे फोल्डेबिलिटी का फंक्शन, वेलकम फंक्शन, और अगर आप अनलॉक करेंगे तो ऐसा फंक्शन यहाँ से भी कर सकते हैं और चाबी से भी कर सकते हैं, और इवन कि ये बटन दबा के, यानी ये वाला बटन दबा के गाड़ी को स्टार्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीचर है। बट ये वाला फंक्शन आपको एस ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी चाबी आपको नॉर्मली ही मिलती है, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट जरूरतें पूरी करती है। ये बात होगी दोस्तों साइड प्रोफाइल की। आप बैठते हैं दोनों ही गाड़ियों की पिछली सीट पे और देखते हैं कि भाई दोनों ही गाड़ियों में कुछ डिफरेंट है कि नहीं है। बट उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जब भी आप ट्रैवल करें तो इस नंबर को हमेशा याद रखें। इमरजेंसी में कहीं स्टक हो जाते हैं, इस नंबर पे कॉल करना है, आपको इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाएंगी। यानी 3 साल का जो रोड साइड असिस्टेंस आपको दिया जाता है और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी दी जाती है, उसका बेनिफिट आप यहाँ से उठा सकते हैं। जब आप दोस्तों डोर खोलते हैं ना, क्वालिटी आपको महसूस होती है, क्योंकि हुंडई 65% एडवांस है स्टेंसिल, 35% HSS यूज करता है, जो कि क्वालिटी को और सेफ्टी को इनहांस कर देता है। जब आप डोर खोलते हो ना, सबसे अच्छी बात यह है कि ड्यूलिश कलर इंसर्ट मिल जाती है। मतलब कि अगर आप देखिए ब्लैक है, यहाँ पे आपको ऑफ वाइट दे रखा है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो लुक्स है बढ़िया लगती है, आपको स्टाइलिश महसूस कराती है। और जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, मतलब कि मेरी हाइट 5'11" की और मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं रही। आप देख सकते हैं कि मैं कितने कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ हूँ, और लेग रूम भी 1 हाथ जितना गैप है, कोई ज़्यादा दिक्कत बात नहीं। मैंने टर्बन टाई की हुई है, फिर भी मेरे पास 1 हाथ जितना गैप है, जिसकी वजह से मेरी जो गर्दन है अच्छे से मूवमेंट कर पा रहा हूँ। अगर मैं रिलैक्स करना चाहूँ तो मैं अपना हेड भी टिका के जा सकता हूँ। कैमरा मैन जी थोड़ा सा अंदर से दिखाएं। जब आप अंदर से देखते हैं गाड़ी के डिजाइन को, तो एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको रियर एसी वेंट, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और अगर आप इंटीरियर को देखें तो ऐसा कुछ इंटीरियर लुक्स देखने को मिलता है, जिसके अंदर टच स्क्रीन दिया गया है, मैनुअल एसी, आपको ये चीज है वो आगे बताएंगे। और अगर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर सनरूफ दिया गया है, जिसकी वजह से पिछले बंदे व्यू जो है बहुत बेहतरीन मिल जाता है। ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे इंटीरियर की, जो डुअल टेन इंटीरियर दिया गया, जिसकी वजह से जो गाड़ी है आपको स्पेशियस महसूस कराती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चीज है। यहाँ पे जो एस ऑप्शन वेरिएंट है, यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल नहीं है दोस्तों, फिक्स हेडरेस्ट कर दिए गए हैं, जो कि एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है एस ऑप्शन में। इसके बाद बेल्ट का फंक्शन भी दिया जाता है, और आपको लगेज लैंप के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सेंटर में ये वाला लैंप भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज है, अच्छी चीज है। ये चीज होने से आपको विजिबिलिटी रहती है, तो ये चीज देखने को मिलता है। जब आप गाड़ी के अंदर से बाहर निकलना चाहते हो तो इजीली निकल पाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर इस वेरिएंट में देखेंगे तो आपको जो सीट्स है, यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको पुलिंग फंक्शन मिलता है, इसकी वजह से जो सीट है आपकी यहाँ से आप फोल्ड कर सकते हो। और इसमें देखने वाली बात क्या है कि एस ऑप्शन वेरिएंट में आपकी जो सीट है बेंच फोल्ड दी गई है। अब देखते हैं एसएक्स ऑप्शन में कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। जब आप एसएक्स ऑप्शन में आते हो रियर सीट पे, तो आपको क्रोम डोर होने की वजह से थोड़ी सी लग्जरी महसूस होती है। पर दोस्तों गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं पहले। अनलॉक करने के बाद अब आपको खोलते हैं पीछे से। जब आप गाड़ी को खोलते हो तो सिमिलर आपको इंटीरियर देखने को मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा लेदर टच मिल जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ जाता है गाड़ी के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना, आपको सिमिलर फील है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिमिलर लेग रूम है, सिमिलर सीटिंग कैपेसिटी है, और आपको अच्छा खासा स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बट इसमें हल्की सी बकेटिंग ज़्यादा की गई है दोस्तों। बकेटिंग होने की वजह से मेरी जो बॉडी है वो अंदर फिक्स हो गई है, और मेरे पास हेडरूम तो सिमिलर ही है, बट मेरी जो बॉडी है वो ज़्यादा रिलैक्स कर पा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर कैमरा मैन थोड़ा सा अंदर को लेके आए कैमरे को, जब आप कैमरे से अंदर देखते हो गाड़ी को, क्या डिफरेंशिएट निकलता है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, रियर एसी वेंट सिमिलर दिया गया है, बट देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टच स्क्रीन है वो भी सिमिलर दी गई है, बट आपको यहाँ पे एसी नॉब जो है आपको मैनुअल की जगह ऑटोमेटिक आ गया, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑल ओवर उसके अलावा जो डिफरेंशिएट है कोई है नहीं, सनरूफ वगैरह आपको यहाँ पे सनशेड की जगह अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइटिंग का फंक्शन भी सेंटर में दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे हुक भी मिल जाता है। बट दोस्तों यहाँ पे जब आप देखते हो ना, एस ऑप्शन जहाँ पे आपने नॉर्मल देखा था, वहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छी चीज़ है। आज के टाइम में ये छोटी सी चीज़ होने की वजह से आपको थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। कई लोगों को जैसे हम टर्बन टाई करते हैं तो कई बार हमें दिक्कत परेशानी आती है, तो हमें अगर आप रिमूव करना चाहेंगे इस चीज़ हेडरेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, अच्छी चीज़ है। टॉप मॉडल में दी गई है, बट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिलती। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे आपको 40-60 सेपरेट रेशियो सीट मिल जाती है, जो कि एस ऑप्शन DCT में गायब है दोस्तों। नॉर्मली अगर आप मैनुअल एडिशन में देखेंगे तो, और अगर आप एस ऑप्शन मैनुअल एडिशन देखेंगे, वहाँ पे आपको जो सीट है कैसी दी गई है, 40-60 दी गई है। बट एस ऑप्शन DCT के अंदर आपको जो सीट दी गई है वो बेंच फोल्ड दी गई है, ये मेजर डिफरेंस निकल के आया है। उसके अलावा दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं। इसके बाद रिक्लाइनिंग सीट का फंक्शन भी दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी रिक्लाइनिंग कर सकते हो सीट, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज की चीज़ ये होने से थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। तो दोस्तों अब चलेंगे ड्राइवर सीट पे दोनों ही गाड़ियों के, देखेंगे आपको क्या क्या डिफरेंशिएट देखने को मिलता है। सबसे पहले चलते हैं एस ऑप्शन में, तो एस ऑप्शन में चलते हैं, गाड़ी को अनलॉक करते हैं, खोलते हैं। जब आप ड्राइवर डोर खोलो
खोलोगे ना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्राइवर कंट्रोल के पूरे कंट्रोल, आर्मरेस्ट पूरा दिया गया है, जिसके अंदर आपको पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं, जैसे आपको अनलॉकिंग का एडजस्टेबिलिटी का फंक्शन दे दिया गया है। जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो ना, आपको एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से जैसा बंदा वैसे अपनी हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हो। और साथ साथ जब आप गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करो, स्टीयरिंग भी आपका ऐसे एडजस्टमेंट हो जाता है, जो कि बहुत है टेलीस्कोपिक नहीं है दोस्तों, सिर्फ टेल्ट एडजस्टमेंट होती है। अगर आप फीचर्स की बात करो, कैमरा मैन जी थोड़ा सा अंदर को ले गए। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे ना गाड़ी के स्टीयरिंग पे, तो चाबी कैसी लगती है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये आपकी चाबी है, यहाँ पे आपने लगा लेनी है, की होल यहाँ पे दिया होता है दोस्तों, जैसे आपको पता ही है। जब आप देखते हैं तो यहाँ पे पहले म्यूजिक बंद कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इससे पार्किंग का फंक्शन भी दिख रहा है, और लाइट भी आपकी चेंज हो जाती है, वो आपको बताते हैं कैसी होती है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिए गए हैं, ऑटोमेटिक आपके लाइट का फंक्शन भी दिया गया है। इस ऑप्शन में आपको क्रूज कंट्रोल का फंक्शन भी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और डी कट में लेदर पॉलिसी दी गई है, जिसकी वजह से आपको कुशनिंग का फायदा मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी फंक्शन मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है आपका वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको एप्पल कारप्ले वायर्ड नहीं चलाना पड़ता। ऑल मेनू में जाओगे, ड्राइव मोड भी मिल जाएगा, चलती गाड़ी में लाइव कैमरा भी चल जाता है अगर आप चलाना चाहेंगे। अभी हमने हैंड ब्रेक लगाई है तो नहीं चल रहा है। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको मैनुअल एसी कंट्रोल मिलते हैं, डिफॉगर बटन, एसी का बटन है, सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी। और ये आपका जो नॉब का स्टाइल है ना, ये थोड़ा सा प्रीमियम लगता है। और ऑटो शिफ्ट होने की वजह से अगर गाड़ी कहीं स्टक भी हो जाती है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव का फंक्शन मिलता है। और जब आप ड्राइव में ऐसे करेंगे तो मैनुअल में शिफ्ट हो जाएंगे, और जब मैनुअल में शिफ्ट होते हैं, यहाँ से अपने गियर शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पैडल शिफ्टर के नाम से जाना जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट चेंज होती है, ये ड्राइव मोड की वजह से अपने इकोनॉमिक स्पोर्ट जैसे मर्जी करना चाहें वो चीज़ हो सकती है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे नॉर्मल बॉक्स है, कोई आपको ज़्यादा नहीं दे रखा, डे नाइट मिरर है, यहाँ पे लाइटिंग दी गई है। सनरूफ खोलने के लिए यहाँ से आपको सनरूफ खोल के दिखा देते हैं हल्का सा, तो ये आपका सनरूफ का व्यू मिल जाता है, जो कि कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये आपको हार्डबोर्ड मिलता है, लाइट अंदर नहीं आती, जो कि चीज़ है। ऑल ओवर अगर आप एम्बियंस देखेंगे गाड़ी का, जरूरत के हिसाब से सारा कंप्लीट किया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं कौन सी गाड़ी में, यानी कि SX ऑप्शनल DCT के अंदर। एस ऑप्शन में तो देख लिया हमने क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। अब चलते हैं SX ऑप्शन में। जब आप दोस्तों गाड़ी की लग्जरी की तरफ आते हो ना, मतलब लग्जरी देखते हो, तो क्रोम डोर हैंडल बटन देखते ही आपका मन खुश हो जाता है कि भाई गाड़ी में लॉकिंग, ये देखिए लॉकिंग का फंक्शन, वेलकम फंक्शन, जैसे मैं साइड प्रोफाइल में आपको बता रहा था। जब आप अनलॉक करते हो तो ऐसा फंक्शन देखने को मिलता है। जब आप खोलते हो तो यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है फोल्डेबिलिटी का एड ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ईजी हो जाता है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे आपको लेदर कुशन दिया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में स्पीकर ट्विटर दिए गए हैं। इसके अलावा जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो, जैसे दोनों ही वेरिएंट्स में आपको क्या दिया गया था बताइए, डी कट स्टीयरिंग, वो सिमिलर दिया गया है, जो कि अच्छी चीज़ है। बट देखिए दोस्तों, जब मैं ड्राइवर सीट पे यहाँ पे बैठा हूँ, थोड़ा सा कुशनिंग बढ़ गई, मुझे थोड़ा सा कंफर्ट ज़्यादा महसूस हो रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे क्या अपग्रेड हुआ, जो मेरी सीट है यहाँ पे देखिए आपको बटन दिए जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बटन है आपकी जो बैक रिक्लाइनिंग सीट को एडजस्टमेंट करता है, ये वाला जो है आपकी बैक सीट को आगे पीछे कर देता है। बट जो हाइट आपकी वो अभी भी आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ती है, जो कि एक देखने वाला डिफरेंशिएट है। हालांकि कंपनी को इलेक्ट्रीफाई कर देना चाहिए था, 4 वे नहीं रखना चाहिए था, कुछ हो सकता है बजट फ्रेंडली बनाने के लिए किया गया हो। दोस्तों जब आप गाड़ी के अंदर एंटर करते हो तो मेजर फीचर डिफरेंस क्या देखने को मिलेगा, वहाँ से चाबी से स्टार्ट हुई थी, बट यहाँ पे आपने सिर्फ बटन दबाना है, बटन दबाएंगे आपकी जो गाड़ी है स्टार्ट हो सकती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जो नया फीचर यहाँ पे एड ऑन देखने को मिलेगा वो है दोस्तों व्यू बटन का, जो हमने सिस्टम से किया है, यहाँ व्यू बटन से कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। चलती गाड़ी में लाइव कैमरा। उसके अलावा यहाँ पे जो मेजर फंक्शन देखने को मिलेगा एड ऑन होने का, वहाँ पे 3 ही फंक्शन थे, जहाँ पे टायर प्रेशर और सेटिंग का पता लग रहा था, बट यहाँ पे आपको एडास लेवल 2, कंपस वगैरह सब दी जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि गाड़ी के अंदर एडास दिए गए। उसके अलावा डिजिटल मीटर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, आपके क्रूज कंट्रोल के फंक्शन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन, आपके वाइपर के कंट्रोल जैसे उसमें दिए गए थे वो सिमिलर ही हैं। बट यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है आपको HD मिलता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, जिसके अंदर अगर आप बात करेंगे नेचर ऑफ साउंड सुन सकते हैं। मतलब कि कई बार क्या होता है कि हमारा गाने सुनने का मन है तो नेचर ऑफ साउंड यूज कर सकते हैं, और टच का रिस्पॉन्स अच्छा खासा दिया गया है। यहाँ पे क्लाइमेट का बटन खोलते हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल भी यहीं से ऑपरेट हो सकता है, जो कि ईजी है। इसके अलावा दोस्तों डे नाइट मिरर मैनुअली है, बट यहाँ पे ब्लू लिंक के फंक्शन आते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल में ब्लू लिंक दिया जाता है। और आपको यहाँ पे लाइटिंग का फंक्शन, सनरूफ का बटन सिमिलर ही दिया जाता है। उसके अलावा दोस्तों ऑटो
माइक्रो AC का फंक्शन मिलता है, आपको यहाँ पे USB C टाइप चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जर भी दिया जाता है। सिमिलर आपको गियर नॉब दी जाती है, वो भी बहुत ही बेहतरीन है, अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था गियरिंग आप चेंज कर सकते हो, वैसे सिमिलर ही चेंज कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस वाली बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ से पैडल शिफ्टर की वजह से आप गियर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जो कि और एक चीज़ देखने वाली है, जब आप मैनुअल को ड्राइव करोगे तो यहाँ पे आपका रेड हो जाएगा, यानी स्पोर्ट्स मोड में कन्वर्ट हो जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको कूल ग्लास ऐड ऑन हो जाता है, क्योंकि मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था ADAS का जो है आपका कैमरा है वो यहाँ पे लगा होता है। ऑल ओवर अगर आप एम्बियंस की बात करें सिमिलर है, बस हेडरेस्ट का जो डिफरेंस आता है वो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप कंफर्ट की बात करेंगे डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बकलिंग ज़्यादा महसूस हो रही है, वहाँ पे थोड़ी सी कम हो रही है। उसके अलावा दोस्तों ऑल ओवर जो गाड़ी का व्यू पॉइंट है वो सिमिलर ही है, डेड पॉइंट इजीली विजिबल हो रहा है, गाड़ी ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो जब भी मैं ड्राइव करूँगा तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है SX ऑप्शनल में। तो हमने दोस्तों साइड प्रोफाइल देख ली, सारा कुछ देख लिया। अब बात करेंगे कहाँ पे, गाड़ी के आपके इंजन के बारे में। चलो बस आपने सारे सेक्शन तो देख लिए, अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में। कोई डिफरेंस है भी है कि सिमिलर इंजन है। हुड खोलने के लिए आपको ड्राइवर सीट के साइड में एक बटन दिया जाता है, हुड पुलर दिया जाता है, उसको पुल करेंगे तो आपका जो हुड है अनलॉक हो जाएगा। खोलने के लिए आपने यहाँ हाथ डालना है तो आपका जो बोनट है खुल जाएगा। तो दोस्तों अभी हमने जो बोनट खोला है SX ऑप्शनल DCT का खोला है, और अभी साथ में आपको S ऑप्शनल DCT का भी खोल देते थे, और आपको एग्जैक्ट कंपैरिजन करेंगे कि दोनों गाड़ियों में कुछ डिफरेंस है इंजन में कि सिमिलर इंजन दिया जाता है। तो दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर इंजन दिया जाता है, कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। तो इन दोनों गाड़ियों में कौन सा इंजन आता है, तो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में आता है 1 लीटर टर्बोचार्ज DCT इंजन, जिसकी पावर लगभग 121 PS की होती है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। अब कहने का मतलब सिंपल सा है, 1000 सीसी का आपको इंजन मिलता है, बट आपको आउटपुट जो है 1500 सीसी की मिलती है। खर्चा 1500 सीसी जैसा नहीं है, आपको 1000 सीसी जैसा है, पर पावर आपको 1500 सीसी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब कि जब भी आप इंश्योरेंस कराओगे उसका प्रीमियम भी कम आएगा, आपको जो ऑयल है, आपके ऑयल फिल्टर है, उसका खर्चा भी 1000 सीसी जितना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन वाली बात है। हालांकि अगर ये इंजन की बात करेंगे, आपको 3 सिलेंडर इंजन आता है। आप कहेंगे लॉन्ग टर्म में लोग जी 3 सिलेंडर इंजन बेटर नहीं होता, बट आज की डेट में अगर आप बात करें 3 सिलेंडर इंजन बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं दोस्तों। ऑल ओवर जो इंजन के हुंडई की इंजन रिफाइनमेंट है बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। पहले जब वेन्यू लॉन्च की गई थी तो SX वेरिएंट टर्बो के साथ आया करता था, वो सबसे ज़्यादा बिका करता था। तो आज भी ये टर्बो इंजन बहुत ही कामयाब इंजन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि टर्बो इंजन की आप माइलेज अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। इसमें 2 in 1 माइलेज होती है दोस्तों। अगर तो आपने सडन थ्रॉटल कर दी तो आपकी जो माइलेज है कम हो जाएगी, बट पावर बढ़ जाएगी। अगर आपने प्यार से गाड़ी चलाई तो आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। जो लोग सिटी में चलाते हैं पेशेंसली अगर गाड़ी को चलाएंगे, तो अगर आप मान के चलिए लोकल में भी आप नियर अबाउट आप मान के चलिए 12 से 13 की माइलेज ले सकते हैं एक DCT वाली गाड़ी से, जो कि बहुत ही बेहतरीन वाली बात है। अगर आप हाईवेज पे आपको 60 की स्पीड मेंटेन करके चलते हैं, 60 से 70 की या 80 की, तो लगभग गाड़ी जो माइलेज दे सकती है नियर अबाउट 16 से 17 की माइलेज दे सकती है टर्बो चार्ज इंजन DCT के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं सबसे आप उसको कहेंगे भी ये DCT क्या बोले जा रहा है। देखिए DCT एक गेयर ट्रांसमिशन आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, जिसमें अगर बात करें DCT की फुल फॉर्म होती है ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। ये वर्ल्ड का या फिर कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सबसे स्मूदर ट्रांसमिशन माना जाता है। इससे अगर नीचे चलें तो आपको CVT देखने को मिलती है, टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, या फिर AMD देखने को मिलती है। बट ये जो DCT होता है सबसे सुपीरियर ट्रांसमिशन होता है, इसमें दोस्तों लैग नहीं होता। जो लोग ऑटोमेटिक चलाते हैं उनको पता होगा कि भाई जब गाड़ी चलती है तो झटका महसूस होता है। बट अगर आप DCT वेरिएंट्स में देखोगे ना, आपको बिल्कुल भी लैग नहीं आएगा। और ये जो DCT वेरिएंट है ये 7 स्पीड फॉरवर्ड है, एक 1 रिवर्स है, जिसकी वजह से आपको ड्राइविंग प्लेजर बहुत अच्छे से मिलता है। जब आप गाड़ी भगाओगे तो गाड़ी आपका पूरा साथ देगी, जब आप पावर मांगोगे पावर देगी, आपको जब माइलेज मांगोगे गाड़ी से माइलेज देगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कैमरामैन जी थोड़ा सा इंजन की तरफ लेके आइए। अगर आप ऑल ओवर देखेंगे यहाँ पे इसे टर्बोचार्ज इंजन को कहा जाता है GDI इंजन, यानी गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसकी वजह से जो इंजेक्शन है डायरेक्टली चैम्बर में होती है पेट्रोल की, जिसकी वजह से जो पावर है फ्यूल कंजप्शन है वो कम होती है, जो कि बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के अंदर इंजन की सेफ्टी के लिए आपको इंजन प्रोटेक्शन भी दी जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। यहाँ पे अगर आप बात करें बैटरी सेवर,
आपको फंक्शन के साथ मिलती है बैटरी, जो कि बैटरी की हेल्थ भी लाइफ बढ़ा देती है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑल ओवर मेंटेन करने के लिए भी आपको हाथ यूज़ करने के लिए इसीलिए स्पेस दी गई है, जो कि अच्छी बात है। ये दोस्तों वाइपर वॉशर का ब्लॉक होता है, ये आपका कूलेंट का होता है, ये ब्रेक ऑयल होता है दोस्तों। यहाँ से आपका ऑयल लेवल आप चेक कर सकते हो दोस्तों। ये ठंड में आपको चेक करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये दोस्तों कहें तो एक ब्लड टेस्ट ही होता है, जैसे हम एक गाड़ी की तरह यूज़ करें तो हम भी एक गाड़ी ही है, तो आप अपनी ब्लड टेस्ट कराते हैं क्योंकि इन्फेक्शन तो नहीं होगी। तो सिमिलर जो ऑयल्स होते हैं गाड़ियों के, वो एक ब्लड टेस्ट की तरह होती है। तो देखिए दोस्तों, एस ऑप्शनल वेरिएंट है, एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट है, दोनों ही गाड़ियों में जो इंजन आ रहे हैं सिमिलर टर्बोचार्ज जीडीआई इंजन मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, पावरफुल है, ड्राइविंग के लिए बहुत ही कंफर्टेबल माने जा सकते हैं। तो दोस्तों ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि काफ़ियों के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि 3 सिलेंडर इंजन है तो काफ़ी लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, आज के इंजन बहुत रिफाइन है, और अगर हम 4 सिलेंडर इंजन से कंपैरिजन करेंगे तो हालांकि कुछ पॉइंट का फ़र्क आएगा, बट दोस्तों इतना भी फ़र्क नहीं है कि कहीं भाई बिल्कुल ही ख़राब हो गया। अच्छा है, अगर आप 4 सिलेंडर इंजन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बट 3 सिलेंडर इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा पावर निकालने की कैपेसिटी रखते हैं, मेंटेनेंस कम होती है और इंश्योरेंस के प्रीमियम भी कम होते हैं। मतलब कि ऑल ओवर बात करेंगे तो आपकी जो पॉकेट है वो फ्रेंडली हो जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों ये बात होगी इंजन की। अब बात करेंगे कि कौन सा वेरिएंट किसके लिए वैल्यू फॉर मनी है। चलो चलते हैं, करेंगे रिव्यू। चलो चलते। ऑलमोस्ट आपने हर एक सेक्शन को ध्यान से देखा, कंपैरिजन करा, कि आपको पता लगा कि भाई दोनों ही गाड़ियों में कॉस्ट का और फीचर का क्या क्या डिफरेंस है। बट अब हम करेंगे रिव्यू कि कौन सा वेरिएंट किस टाइम पे लेने के लिए बेटरमेंट है, वैल्यू फॉर मनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इन दोनों वेरिएंट की बात करेंगे तो दोनों ही वेरिएंट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से। देखिए दोस्तों, अगर आप फीचर्स की बात करते हैं, जो 90% फीचर कवरेज है आपके एस ऑप्शनल वेरिएंट में हो जाती है। चाहे गाड़ी के सनरूफ की बात हो, चाहे 6 एयर बैग की बात हो, एबीएस ईबीडी की बात हो, डीफॉगर की बात हो, रियर वाइपर की बात हो, टेल लैम्प कनेक्टेड हो, पार्शियल ट्रे हो, रिवर्स कैमरा हो, सेंसर हो, एलईडी आपके डीआरएल्स मिल जाते हैं, साथ साथ आपको प्रोजेक्शन हेडलैम्प भी मिलती है, टच स्क्रीन आपको वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिलता है, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, डी कट स्टीयरिंग है। मतलब जो चाहते हैं ना अपनी गाड़ी के अंदर डेली लाइफस्टाइल के अंदर यूज करने के लिए, दिनचर्या के हिसाब से लोकल गाड़ी चलाते हैं, दोस्तों एस ऑप्शनल वेरिएंट 90% आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर देगा। लाइफस्टाइल में हर एक फीचर यूज कर पाएंगे। जब आप हाईवेज पे भी चलेंगे या फिर लोकल भी चलेंगे, तब भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी एस ऑप्शन बनेगा। बट दोस्तों अगर आप एक लग्जरी फील करना चाहते हैं, मतलब आपका माइंडसेट ये कहता है कि भाई एक बार गाड़ी ले ली तो 10-12 साल यही गाड़ी रखनी है, उसके अलावा कोई चेंज नहीं करनी, और आप एक फीचर यूसेज के शौकीन हैं, उस टाइम पे एसएक्स ऑप्शनल की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि एस ऑप्शनल में आते हैं आपके स्टाइल व्हील 16 इंच के। बट दोस्तों यहाँ पे आपको 16 इंच का लॉय व्हील मिलता है, जो कि प्रॉपर लॉय व्हील है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड में कहीं पे भी हो ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिलती है, स्मार्ट एंट्री मिलती है, की स्टार्ट गाड़ी मिलती है, और इवन कि आपको एचडी म्यूजिक सिस्टम मिलता है, नेचर ऑफ साउंड्स भी देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी जो सेफ्टी इन्हांसमेंट है, आपको गाड़ी के अंदर एडास लेवल 1 के फीचर मिल जाते हैं, जो कि 10 एक फीचर आपको देखने को मिलता है, जिसमें वार्निंग और रेसिस्टेंस भी दी जाती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा माइनर से फीचर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि लगेज लैंप है गाड़ी के अंदर, साइड लेदर अपहोल्स्ट्री है, और वेलकम फंक्शन जैसे फीचर है, फोल्डेबिलिटी का फंक्शन है, और आपको ऑल ओवर अगर आप बात करेंगे ये फीचर आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे 10% जो फीचर मैंने बताए आपको एक्स्ट्रा, वो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करते हैं, तो इस वेरिएंट में जाने में फायदा है। अदरवाइज 90% के फीचर के साथ ये वाला वेरिएंट आपको सारे सफिशिएंट फीचर कवर अप कर देगा। बाकी आपका डिसीजन है दोस्तों। आज की वीडियो से कहीं ना कहीं आपको नॉलेज मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी कि कौन सा वेरिएंट मेरे लिए परफेक्ट है। बाकी दोस्तों आपके लिए अपने चैनल पे योर कार एडवाइजर पे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे सारी वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिल जाएंगी। मेन्यू का फोल्डर खोलना है अपने, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया है। ये कंपैरिजन था जहाँ पे हमने फीचर का कंपैरिजन किया है। अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे वहाँ पे इंडिविजुअल प्रोडक्ट का भी रिव्यू करके दिया गया है, आपको फीचर यूसेज भी करके दिखाया गया है। वहाँ पे जाके देखिए, पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा।